गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त था मई 2023। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा है जिसका नाम है नरसीपुरा। यहाँ से देवराज गुंडा नाम का एक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और चुनाव वो लड़े जरूर थे, लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिल पाई। फिर वक्त कुछ बीत जाता है और दिसंबर 2023 का वाकया है। इसी प्रत्याशी यानी कि देवराज गोंडा, इनका नाम देवराज गोंडा होता है। इनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है जो कि पेशे से एक ड्राइवर होता है और वह कहता है कि साहब, मेरे पास कुछ ऐसा सामान है, कुछ ऐसी वीडियोज, कुछ ऐसी फोटोज है जिसको देखने के बाद आप तो दंग रह जाएंगे। उस बीजेपी के नेता ने जब यह बात सुनी तो वाकया वो दंग रह जाता है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कुछ या वैसा भी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है। जब वो पेन ड्राइव इस बीजेपी के नेता को दी गई, उसने उस पेन ड्राइव को देखा और देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस ड्राइवर से पूछता है कि भाई, यह पेन ड्राइव कहीं किसी और भी लोगों के पास तो नहीं है? उनका ये सवाल था उस ड्राइवर के प्रति। ड्राइवर कहता है कि ऐसी ही पेन ड्राइव एक कांग्रेस के नेताओं के पास भी पहुंचा दी गई है। अब जो बीजेपी का वो नेता होता है जिसके पास वो पहुंचा था, वो पेन ड्राइव बीजेपी के नेता के पास भी था और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता के पास भी पहुंची हुई थी। तभी उस बीजेपी के नेता ने अपने प्रदेश के अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही एक पत्र लिखा और भविष्य में होने वाली ऐसी भी संभावनाओं से आगाह किया कि आगे ऐसा हो सकता है, इसीलिए इस समस्या का निपटारा करने की कोशिश करें। तभी प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें हम देखते हैं, जो कुछ भी हो सकता है पूरी की पूरी तरह से उसको निपटारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद आगे कुछ हुआ नहीं। इसीलिए यह बीजेपी का जो नेता था वो शांत नहीं बैठा। उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो सेक्रेटरी से बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी का समय दिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ ऐसी ठोस बातें हैं जिनको सुनने के बाद शायद वो अभी दंग रह जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी के माध्यम से ये समय नहीं मिल पाया और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाती है। वो नेता परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, इस पेन ड्राइव का किसको दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। वक्त ऐसे ही आगे धीरे धीरे को बढ़ रहा था और कर्नाटक में ही एक जगह जनसभा को आयोजित होने वाली थी, एक कार्यक्रम होने वाला था। उसी कार्यक्रम में अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, भी पहुंचे हुए थे। तब उस नेता के मन में थोड़ी सी खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि आज गृह मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी और यह मुलाकात करने के बाद उनसे यह पूरी कहानी बयां कर देगा। लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई और वो अपनी बातें रख नहीं पाता। बस ऐसे ही वक्त आगे बढ़ा। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अपने सुर पर है। द्वितीय चरण का जब चुनाव चल रहा था तो वो पेन ड्राइव अचानक से सामने आ जाती है और वो फोटो और वीडियो लगातार वायरल होने लगते हैं। तभी अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह यह चलने वाला कि यह देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसी देश का जो कि सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल की कहानी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है हासन, और हासन लोकसभा क्षेत्र भी लगता है। जब यह चुनाव का द्वितीय चरण चल रहा था तो बात चाहे 23, 24, 25 अप्रैल की सुबह 2024 की हो। कुछ लोग जो पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर बस में सफर कर रहे हैं या फिर चौराहे पर खड़े हुए हैं, वहां पर कोई तीसरा शख्स आया बिना कोई जान पहचान का और एक लिफाफा थमाया। लिफाफे के अंदर खोल के देखा तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव रखा हुआ था। पार्क में बैठा या किसी भी कुर्सी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको एक पेन ड्राइव मिलता है। जो बस में बैठा है तो बस की सीट पर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। राह चलता कोई भी किसी को भी पेन ड्राइव पकड़ा के चला जा रहा था और इसी तरह से धीरे धीरे 3-4 दिन में कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा पेन ड्राइव बांट दी गई। अपने अपने जब लोगों ने उस पेन ड्राइव को अपने अपने डेस्कटॉप या फिर अन्य किसी माध्यम से लगाया और उसको अंदर देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, तभी कुछ ऐसी अश्लील वीडियो थी, अश्लील फोटो थी, जिनको देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि दरअसल
उसमें कई महिलाएं होती है और वो महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है और वो महिलाएं बिलक रही है, कह रही है कि गंदा काम मत करो, तुम वीडियो मत बनाओ, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। बिना कपड़ों की वो महिलाएं होती है और जो व्यक्ति बना रहा था, जिसका फोटो दिख रहा है, ऐसा दावा किया जाता है कि वो बहुत बड़े नेता का पोता होता है। अब वो बहुत बड़े नेता का जो पोता होता है, वही व्यक्ति, वही नेता का पोता है जो हासन लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी भी होता है और जेडीएस का वो प्रत्याशी भी होता है और उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो आप कह सकते हैं कि इस तरीके का था कि किसी भी सभ्य समाज में उस वीडियो फोटो को देखने की हिम्मत नहीं होगी, किसी भी सभ्य समाज में। अब तारीख आती है 26 अप्रैल 2024 को, जब द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा था, तभी वो अश्लील वीडियो जब 2000 पेन ड्राइव लोगों को पास बढ़ जाते हैं, लगभग अब वो 2000 पेन ड्राइव में नहीं थे, बल्कि हर एक मोबाइल में ज्यादातर लोगों के पास होते हैं। जब वो दूसरे को दिखाए जा रहे थे और बताए जा रहे थे कि देखो आज आप जिसके लिए वोट करने जा रहे हो, वो व्यक्ति महिलाओं के साथ किस तरह से अश्लील हरकतें कर रहा है, वो उनकी वीडियो बना रहा है, वो उनका शोषण कर रहा है। और जैसे जैसे वीडियो के बारे में बताया जा रहा था, फिर क्या था, हंगामा खड़ा हो जाता है उस प्रदेश में। दरअसल यह कौन है व्यक्ति, इसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल के आसपास है, जो कि साल 2019 में इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुना गया था। और अचानक से इसका जो वीडियो है, थोड़ी बहुत नहीं, तकरीबन बड़ी तादाद में, लगभग 2976 2976 के आसपास वीडियोज क्लिप्स और फोटोज क्लिप्स जो है वो वायरल हो रही थी। जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है प्रज्वल रेवन्ना, जिसका जन्म 5 अगस्त सन 1980 को हुआ था। 2014 में बेंगलुरु में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर आगे इसने बजाय इंजीनियर बनने के नेता बनने की सोची और साल 2018 में कोशिश की उसे टिकट मिल जाए, वह चुनाव लड़े, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलता, चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि वह बड़े घर से बिलोंग करता था, किसी बड़े बाप की औलाद था। और उसका जो दादा था, जिसका नाम होता है एच डी देवगौड़ा, दरअसल एच डी देवगौड़ा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बड़ा नाम है। दरअसल साल 1962 में उन्होंने पहली बार वो विधायक बना और उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ता है तो 1991 में वो लोकसभा के सदस्य बने थे। हासन लोकसभा सीट से जब वक्त आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के साथ 1944 में वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी चुने गए और जून 1996 से अप्रैल 1997 तक, जून 1996 से लेकर के अप्रैल 1997 तक वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। साल 1998 में हसन लोकसभा क्षेत्र से सदस्य बने, साल 2004 में बने, साल 2009 में बने, साल 2014 में भी वो सांसद चुने गए थे। लेकिन जब साल 2019 का इलेक्शन की बात आती है तो उनका जो बेटा होता है, बेटा का बेटा, पोता, जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना होता है, उन्होंने जब कहा कि मुझे भी राजनीति में आना है, तो दादा ने अपने पोते के लिए एक सीट छोड़ दी और वो चुनाव में खड़ा हो जाता है उसी सीट से और वहां से वो चुनाव जीत भी जाता है, क्योंकि ये उन लोगों का खानदानी सीट है। अब अगर इस लड़के के पिता के बारे में बात करें तो उसका नाम है एच डी रेवन्ना, जो कि साल 2018 में पीडब्ल्यू के मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने जो नरसीपुरा जो विधानसभा है, वहां से साल 2023 में विधायक भी चुने जाते हैं। और यही विधानसभा है जिस विधानसभा के देवराज गोंडा भी खड़े हुए थे। ये बीजेपी से खड़े हुए थे और जो इनके लड़के के पिताजी होते हैं एच डी रेवन्ना, वो जेडीएस से खड़े हुए थे, यानी कि जनता दल सेकुलर से खड़े हुए थे और वो जीत जाते हैं और देवराज गोंडा हार जाता है, जो इसके चाचा होते हैं। एच डी कुमार स्वामी, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के, और इस लड़के की जो माँ होती है भिवानी, जिसका नाम भिवानी होता है, वो जिला पंचायत सदस्य भी रही होती है। और इसका जो भाई होता है, जिसका नाम होता है सूरज रेवन्ना, जो कि एमएलसी होता है, यानी कि बहुत बड़े घर से, बहुत बड़े खानदान से वो व्यक्ति ताल्लुकात रखता है। और उसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जब लगातार वायरल हो रहा था तो कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होती है, जैसे ही उनके पास तक वो वीडियो पहुंचता है, वो देखकर एकदम से चौकन्ना हो जाती है और हैरत में पड़ जाती है कि आखिरकार यह हो क्या रहा। 26 अप्रैल को इनके पास वीडियो पहुंचता है। 27 अप्रैल को यह पत्र लिखती है मुख्यमंत्री कर्नाटक जो होते हैं, उसको लिखने के बाद वो कहती है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो पॉसिबल हो सकता है इसमें कार्यवाही की जाए। अब मुख्यमंत्री के पास जैसे ही पत्र मिलता है, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया और 28 अप्रैल 2014 को एसआईटी का गठन करने के बाद
जो एडीजी वीके सिंह जो कि बेहद ईमानदार ऑफिसर बताए जाते हैं, साथ ही डीजी सुमन डीआर पेनेकर और साथ ही आईपीएस सीमा लाइट, इनको उस टीम का एसआईटी का हिस्सा रखा जाता है। और इसी बीच में थाने में एक शिकायत पहुंचती है। अब शिकायत करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी नेता के घर से ताल्लुक रखने वाली एक नौकरानी होती है, एक मैड होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 47 साल के आसपास होती है। उसने बताया कि किस तरह से साल 2019 में वो इस घर में आई थी मैड बनकर, और इसका 2019 में ही इनका यौन शोषण भी हो रहा था, उसके साथ वो गंदा काम भी हो रहा था। और ऐसा दावा किया जाता है मीडिया में, साथ ही उसके अश्लील वीडियो भी बनाए गए थे बिना कपड़ों के। जब बताया जाता है जैसे ही यह प्रज्वल रेवन्ना घर के अंदर आते थे और डर के मारे वो कोई स्टोर में छुप जाया करता था, कभी कुछ तो इसी तरह से लगातार शोषण हो रहा था। एक दो नहीं, कई सारी महिलाओं का और कई सारी औरतों लेडीज का, जो कि चाहे वो बड़े घर की हो, वो नौकरानी हो, चाहे वो किसी भी अधिकारी ही रैंक की क्यों न हो, जिसमें एक दो नहीं कई महिलाएं बताई जाती है। ऐसी 200 वीडियो और लगभग 2976 क्लिप्स है, जो कि एक एक महिला की कई कई क्लिप्स हैं। और उन क्लिप्स को बनाने का, उन वीडियोज को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि ब्लैकमेलिंग और साथ ही यौन संबंधों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बनी रहे और कोई विरोध न कर पाए, ऐसा दावा किया जाता है। यह तो सब हो जाता, लेकिन वह जब यह महिला शिकायत करती है तब एफआईआर दर्ज हो जाती है 354A, 354D, 506 और 509, ये धाराएं लग जाती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर या अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अब ये एचडी देवगौड़ा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके पोते के बारे में जब ये बातें चलने लगती है, तो वर्तमान में सांसद भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2024 का अभी रिजल्ट नहीं आया और जीतेंगे या हारेंगे ये तो खैर भविष्य बता सकता है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम उछलने लगता है तो हर टीवी पर हर जगह छाने लगते हैं। और इसी के बाद फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं और यह मांग की जा रही थी कि इसके खिलाफ 300 क्षेत्र की धाराएं भी बढ़ाई जाए, क्योंकि इनके साथ गंदा काम भी किया गया है। ऐसा वीडियो तो दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो उनके बनाने के बाद उनका ही हो सकता है, अलग से इनके साथ ऐसा किया गया हो। दरअसल यह जो जेडीएस के लोकसभा प्रत्याशी जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना होता है, लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का आपस में गठबंधन होता है, और गठबंधन होने के बाद हासन लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने खड़ा किया जाता है इनको। ऐसा दावा किया जा रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देवराज जो गोंडा होते हैं उनको लग रहा था कि अगर भविष्य में बीजेपी से कर्नाटक में अलायंस होता है, ऐसा दावा किया जा रहा था कि चुनाव अगर जीत जाएंगे, लेकिन देवराज जो गोंडा होते हैं उसे ऐसा लग रहा था कि अगर भविष्य में बीजेपी कर्नाटक में अलायंस होता है तो ऐसा न हो कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते थे कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना मिले, बाकी इनके अलावा किसी को भी टिकट मिल जाए। और इसी बीच में अगर इनकी वीडियो वायरल भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सभी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो रेड्डी जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी का पार्टी हो, आखिरकार महिलाओं के साथ वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और यह लगातार वायरल हो ही रहा है। आगे 26 तारीख को यहाँ चुनाव भी हो चुका है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो जाती है, इन नेताओं का जो सांसद होता है प्रज्वल रेवन्ना, इसको पता चल जाता है और ये मौका पाते ही वोटिंग कराने के बाद 27 अप्रैल 2024 की सुबह 335 पर लूट थाना एंड एयरलाइंस को सफर करने लगता है और सीधा बेंगलुरु पहुंच जाता है और वहां से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो जाता है, जो यहां से निकल जाता है और यहां से मौका पाते ही वो जर्मनी के लिए भाग जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो जांच से बचने के लिए, क्योंकि उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। अब बीजेपी कांग्रेस अब सबकी सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, इन्होंने ऐसा ही हो रहा है वैसा हो रहा है, आगे क्या होता है यह भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए एक ही लोकसभा की द्वितीय चरण में ही यह जानबूझकर वीडियो वायरल की गई थी, ताकि एक पार्टी को इसका ज्यादा फायदा मिल जाए, दूसरा पार्टी को इसका कम फायदा मिले। अगर भविष्य में क्या होगा क्या नहीं आगे, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से एक बड़े नेता का पोता इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है, वो वाकई अपने आप में शर्मनाक होता है। जांच में क्या होगा यह तो, क्योंकि बड़े लोगों का साथ जांच किस तरह की होती है आप भी शायद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी दावा किया जाता है कि जिस ऊपर लेवल पर सब एक जैसे ही हैं, नीचे लेवल पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल